कहते हैं द्वारका धाम के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बसा है। यहाँ से गुजरने वाली मदमस्त पवन में भी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है और पावन निर्मल गोमती की अनवरत बहती शीतल जलधारा हमें धर्म और आस्था का संदेश पहुँचाती है। मानो प्रकृति के आंचल में भगवान का दरबार लगा हो, ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है पंचनन तीर्थ। द्वारका नगरी में गोमती नदी का विशेष महत्व है। वो इसलिए भी है क्योंकि इसके एक किनारे पर द्वारकाधीश मंदिर तो दूसरे किनारे पर पंचनद तीर्थ बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि पंचनद में दुर्वासा ऋषि रहा करते थे, जो कृष्ण को मिलने के लिए रोजाना इस पार से उस पार जाया करते थे। और यहाँ पर गुफा के अंदर ये एक रास्ता बना हुआ है जिसके माध्यम से दुर्वासा ऋषि रोज कृष्ण भगवान को मिल लिया करते थे और मिल करके वापस आकर के अपनी पूजा अर्चना यहीं किया करते थे। पवित्र गोमती नदी के एक तरफ द्वारकाधीश मंदिर है तो दूसरी तरफ ये पंचनन तीर्थ, जहाँ 1000 साल पुराना 5 जलकुंड है, जिन्हें 5 महर्षियों द्वारा आवाहित कर स्थापित किया गया था। जिनमें सर्वप्रथम गोमती जलकुंड, जिसे मरीचि ऋषि द्वारा आवाहित कर स्थापित किया गया था। इसके साथ ही अंगिरा ऋषि द्वारा जम्बूवती नदी, अत्रि ऋषि द्वारा कुशावती नदी, पुला ऋषि द्वारा चंद्रभागा नदी और कतु ऋषि द्वारा लक्ष्मणा नदी का जलकुंड है। इन जलकुंडों के जल की विशेषता यह है कि आसपास रहते हुए भी इन जलों के स्वाद में विभिन्नता है। इसके पीछे की वास्तविकता यह है कि पांडव पुत्रों ने अपने अज्ञातवास के दिनों में अपने जप तप और साधना के लिए 5 नदियों का जीर्णोद्धार कर इस कुंड के स्वरूप में स्थापित किया था। वहीं कुंडों के अलग अलग जल के स्वाद के बारे में कहा गया है कि पांडव भाइयों में जिसकी जैसी प्रकृति और आचरण व्यवहार था, उसके द्वारा आवाहित जलकुंड के जल में वैसा ही स्वाद पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप युधिष्ठिर द्वारा आवाहित किए गए जलकुंड का जल अत्यंत ही मीठा है, वहीं भीम कुंड का जल कड़वा है। कहा जाता है कि जुए में अपना राजपाट हारने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए यहीं आए थे। इसके साथ ही भजन गुफा है, जहाँ पांडव छिप कर रहा करते थे। वहीं एक दूसरी मान्यता यह भी है कि जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश के सिंहासन पर विराजमान हुए थे, तब से दुर्वासा ऋषि उनसे रोजाना मिलने इसी गुफा के रास्ते आया जाया करते थे। इसके साथ ही द्रौपदी कुंड और अम्बे माता का मंदिर है, जहां पांडवों ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का तर्पण किया था। साथ ही भगवान शंकर की पूजा भी की थी। ये पंचनंद तीर्थ यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, पुरातन काल से है। कृष्ण भगवान के समय की जब भगवान खुद यहाँ थे, उस काल का ये पुराना अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों अपने पूर्वजों का जो युद्ध में मारे गए थे, उन सब का आत्म कल्याण हेतु यहाँ तीर्थ, इस गोमती तीर्थ में पिंडदान करने हेतु यहाँ तर्पण विधि करने के लिए आए थे। दूसरी बात, उसके चरणों का स्मृति चिन्ह यहाँ है। दूसरी बात, यहाँ भजन गुफा जो है, वहाँ जो दुर्वासा जी थे, वो उसके मंदिर तक का आने जाने का गुप्त मार्ग बना हुआ था, जहाँ यहाँ के श्री महंत बलदेव दास महाराज जी अपने एकांत में वहाँ अकेले भजन करते थे। वो ये समझते थे कि जो भगवान का स्मरण करना है तो एकांतवास में करना चाहिए, ना ही कोई दिखावा करना चाहिए। इसीलिए वो इसी भजन गुफा में वहाँ बैठकर प्रभु का स्मरण करते थे। दूसरी बात, यहाँ पूर्व काल के अंदर 5 ब्रह्म ऋषि आए थे, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह और प्लुतु। उन्होंने भगवान से मिलने के बाद परीक्षण करते करते इस तरफ आए और यहाँ आकर उसने कुछ शुभ करने के हेतु से यहाँ इसी रेत में बैठकर 5 अलग अलग प्रांत में बहने वाली नदियों की जलधारा को प्रकट किया, उसको आह्वान करके निमंत्रित करके उसको आह्वान किया। और जब जलधाराएँ प्रकट हुई तो उसको कुंड के रूप में स्थापित किया और भगवान से ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे प्रभु, जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये जलधाराएँ अविरत बहती रहेगी। यहाँ 10 कोस तक नहीं पीने का पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो हमने जो ये प्रयास किया है लोक कल्याण हेतु, ये जलधारा तीर्थ रूप अविरत बहती रहे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो
और हम आपकी यात्रा में आए हैं, इसका ये प्रमाण भी रहेगा। इस प्रकार से किसी रेत में बाहर हर एक कुंड के ऊपर विवरण लिखा हुआ है कि यहाँ कौन से ऋषि बैठे थे और कौन सी नदी का आह्वान किया था। इस प्रकार से बाहर 5 कुंड है। दूसरी बात, यहाँ राम नाम का शिला लिखा है। राम नाम की शिला जो है, तैरता पत्थर, वो यहाँ पूर्व काल से यहीं वो स्थित है। वो उसका हेतु ये है, ये इस हेतु से रखा गया है कि अगर भगवान के नाम से पत्थर भी तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। तो वो भी यहाँ इसी एरिया के अंदर, वो मंदिर के भीतर ही है। हर एक देखो, वो 5 ऋषियों ने जो अलग अलग धाराओं को प्रकट किया था, तो उनका स्वाद भी अलग अलग है। 5 कुंड में आप 15 मीटर के एरिया में होने के बावजूद आप 5 कुंड का पानी लेकर आचमन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 का स्वाद भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। 5 कुंड, 5 ऋषियों ने जो जलधारा प्रकट की थी, 5 नदियों की हैं, और 5 नदियाँ जो अलग अलग प्रांत में बहती है, इसीलिए मेरे ख्याल से उसका स्वाद भी भिन्न भिन्न है। करीब करीब भगवान के काल का ही, मतलब 5000 साढ़े 5000 साल के वो कुंड बनाए हुए हैं ऋषियों के। बारी बारी इसको मेंटेनेंस उसका होता गया होगा। अभी तो वो एकदम पुरानी हालत में ही है वो। यहाँ हजारों तीर्थयात्री जो हर रोज आते हैं, और हर रोज आने वाले हर तीर्थयात्री यहाँ आचमन करते हैं, जलपान करते हैं। इस पंचनंद के पावन तीर्थांगन में श्री राम शिला का तैरता पत्थर भी अद्वितीय और अद्भुत है। कहते हैं भगवान श्री राम की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण के दौरान ऐसे ही पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। यह तैरता पत्थर उन्हीं में से एक है। पौराणिकता और अलौकिकता के अवशेषों में यहाँ एक विशालकाय वृक्ष भी है। जानकारों का कहना है कि यह वृक्ष 200 वर्ष पुराना है, जहाँ एक मौनी बाबा ध्यान लगाया करते थे। एक ही स्थल पर इतने सारे तीर्थों का लाभ सिर्फ पंचनंद में ही संभव है। तभी तो पंचनंद तीर्थ को उन महातीर्थों में शुमार किया गया है जहाँ धर्म और आस्था की गंगोत्री बहती है। बाबा जी, आपका नाम क्या है? महंत अजीत गिरी नागा बाबा। कब से आप रहते हैं यहाँ? 45 साल हो गया। ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ की महत्ता क्या है? यहाँ जो है द्वारकाधीश आए थे, राजा बने हैं, और ये जगह जो है, जब द्रौपदी को जुआ में हार गए थे तो पाप नाशक कुंड जो है द्रौपदी और 5 पांडव बनाए, शिव जी को स्थापना किए थे यहाँ पर। यहाँ जल चढ़ाने से पाप का नष्ट हो जाता है। ये अम्बा जी का मंदिर है या गौशाला है। सामने स्वर्ण द्वारका डूबा हुआ है। ये स्वर्ण द्वारका में आप लोग खड़े हो, गौसागर आ गया है। सबसे पहले कौन रहते थे? मौनी बाबा करके रहते थे। इस पंचनंद तीर्थ के दर्शन करने के लिए पहले लोगों को नौका द्वारा गोमती नदी पार कर आना पड़ता था, लेकिन 11 जून 2016 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात पर्यटन विभाग और गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड के अथक प्रयास से इस सुदामा सेतु का निर्माण कर आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस सेतु का उद्घाटन उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के हाथों किया गया। सुदामा सेतु के बन जाने से आम जनता के लिए पंचनंद तीर्थ का दर्शन सहज, सुगम और किफायती हो गया है, जिससे यहाँ दर्शन के लिए आने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आप द्वारका आए और पंचनंद तीर्थ के दर्शन न करें, फिर तो आपकी तीर्थ यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ब्रह्मर्षियों द्वारा स्थापित किए गए कुंड, पांडवों की गुफा, द्रौपदी का कुंड, ऐसी बहुत सी चीजों से परिपूर्ण है पंचनंद का तीर्थ।